गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सरगैया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आओ गणित सीखे में पार्ट नंबर 14 चलने वाला है। तो इस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे लसा और मासा के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना पड़ेगा कि एलसीएम होता है क्या और एचसीएफ होता है क्या। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कुछ तरीके भी है, जैसे कि मासा निकालने के कुछ लगभग 4-5 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है गुणनखंड विधि से, दूसरा नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीसरा नंबर भाग विधि से, और चौथा नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से। तो सभी विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं तो आप एक दो विधि भी जान जाइएगा तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लसा और मसा होता है क्या। तो इसके लिए आपके सामने एक बहुत ही इंटरटेनमेंट आपको एक उदाहरण देने वाला हूं, जो आपके सामने एक चाकू मिल गया है और एक छोटे से पपीता मिला। तो इसके द्वारा आपको लसा मासा को बिल्कुल हम बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला हूं। देखिए लसा क्या होता है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समझिएगा। लसा क्या होता है, ये दूसरे से कटता है। जैसे ये पपीता है और ये चाकू है, तो चाकू जो है पपीता को काटेगा, तो पपीता जो है चाकू से कटेगा और चाकू जो है पपीता को काटेगा। तो जो कटने वाला होता है उसको कहते हैं लसा, और जो काटने वाला होता है उसको कहते हैं मासा। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा। जो कटने वाला होता है, जैसे पपीता कटने वाला है चाकू से, तो चाकू पपीता को काट देगा, चाकू जो है पपीता को काट देगा, तो यह पपीता कटने वाला है चाकू से। तो जो कटने वाला होता है वो होता है लसा, और जो काटने वाला जो होता है वो होता है मासा। मासा का नाम है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, इसको कहते हैं समापवर्त्य। एक होता है समापवर्तक, दोनों में अंतर है बच्चा लोग। एक मल्टीपल होता है, एक डिवाइजर होता है। समापवर्तक का मतलब डिवाइजर और समापवर्त्य माने मल्टीपल। तो देखिए बच्चा, ये जो मासा है, चाकू है काटने वाला, और ये जो पपीता है कटने वाला। तो लसा का अगर परिभाषा देखा जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए, दी हुई संख्या से कट जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, उन सभी संख्याओं का लसा कहलाएगा। अब अगर ये मसा की बात किया जाए, जो चाकू का काम कर रहा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, तो वह संख्या दी हुई संख्या का क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। तो लसा और मसा के बारे में बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपके सामने देखिए, ये आपका परिभाषा भी है। लसा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाए। जो कट गया वो लसा, जो काट देगा वो मसा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए वो क्या होगा, लसा होता है। और मासा में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः काट दे, तो क्या होता है, मासा। देखिए एक्चुअली में नाम है मासा, लेकिन होता है छोटा उसका मान, और नाम है लसा, लेकिन मान होता है उसका बड़ा। ठीक है, समझिएगा। जैसे अगर कद्दू लिया जाए और चाकू लिया जाए, तो ये चाकू है बहुत छोटा, लेकिन ये बड़े बड़े चीजों को काट सकता है। तो नाम है देखिए इसका मस्त, लेकिन ये छोटा, अगर ये छोटा चाकू भी रहेगा तो बड़े पपीता को, बड़ी चीजों को काट सकता है। तो नाम है मसा, काटने वाला है, लेकिन ये होता है छोटा। नाम है लसा, नाम है लसा, लसा का मतलब लघुत्तम, नाम से पता चला कि छोटा, लेकिन इसका मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से कुछ लेकर के आते हैं, तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। परिभाषा से समझ गए होंगे, और जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मासा और लासा क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं छोटे से प्रश्न, जैसे 5 और 10 को लिया जाए। यह दो संख्या है, तो देखिए समझिएगा, यह दो संख्या, इसका हमको निकालना है लासा भी और मासा भी। लघुत्तम समापवर्त्य और मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्त्य। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, जिस या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, जीसीडी भी इसका नाम होता है मासा का। इसका नाम होता है देखिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी। इस तरह से बहुत सारा नाम है इसका। नाम में क्या रखा है, 10। किसी ने कहा नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है। लसा देखिए नाम है लघुत्तम समापवर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए।
तो 5 और 10 से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या लेना। तो देखिए अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा वाला का टेबल पढ़ते हैं। 10 का पढ़िए, ऐसा पढ़ते जाइए और ये छोटा होना चाहिए और कहने का मतलब ये कट जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि 5 और 10 का मान लीजिए एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो 10 एक ऐसी छोटी संख्या है, इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता है जो कि दोनों से विभाजित है। तो 10 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी और 10 से भी क्या है, विभाजित है। तो कह सकते हैं कि 5 10 का अगर कहा जाए तो एलसीएम जो होगा बच्चा वो 10 होगा। 5 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो 10 ही एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो ये दोनों से विभाजित है। अगर मासस कहा जाए तो बड़ा से बड़ा वह संख्या बताना है जो द्वितीय संख्या को क्या करे, काट दे। तो वह दोनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा कौन संख्या है, उससे बड़ा जिसे लेना है। तो देखिए अगर 5 लिया जाए तो 5 को भी काट सकता है, 10 को भी काट सकता है। तो 5 जो हो गया इसका मासा हो गया एचसीएफ। इससे और बड़ा कोई भी लेंगे तो वो 5 को नहीं काट पाएगा, 10 को तो काट पाएगा लेकिन 5 को नहीं, दोनों को हमको काटना चाहिए। तो इसके लिए बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जब लसा करना है तो बड़ा वाला का टेबल पढ़ना है और जब मासा लेना है तो छोटा वाला का टेबल पढ़ना है। जैसे लसा निकालना है तो 10 बड़ा वाला का टेबल पढ़िए। तो 10 का एकम 10, इससे भी देखिए कटता है कि नहीं, कट गया। अब मासा निकालना है तो छोटा वाला टेबल पढ़िए। 5 का एकम 5, 5 देखिए इससे भी आया, इससे भी कट गया आपका। तो दोनों से अगर 3 अगर लेते हैं उसका देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 2 4 16। तो देखिए अगर लिया जाए तो इसका कह दिया जाए कि आपको लसा निकालनी। तो दी हुई संख्या से कटने वाला छोटा से छोटा दी हुई संख्या से कट जाए तो बड़ा वाला का टेबल पढ़ेंगे। 16 एकम 16, देखेंगे दोनों से कट रहा है कि नहीं। 4 चक्के 16, 2 8 16, बिल्कुल कट गया तो 16 हो गया एलसीएम। और मासा में हम पढ़ेंगे छोटका वाला के 2 एकम 2, देखेंगे 2 इससे भी कट रहा है, 2 इससे भी, 2 इससे। 4 देखे लेंगे तो 4 ये दोनों तो काट देगा इसको, लेकिन इसको काट पाएगा नहीं। तो मासा हो गया 2, मासा क्या हो गया 2 और लासा क्या हो गया 16। तो अगर मासा निकालना चाहते हैं तो फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, बाकी लासा के लिए तो जानवे करते हैं। 2 4 16 का लासा निकालना भी चलो तो इसके लिए एक तरीका होता है, कम से कम 2 को कटना चाहिए। कैसा टेबल पढ़िए, छोटा छोटा जो दोनों कम से कम 2 संख्याएं कट जाए, उससे ज्यादा भी कटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2। देखिए 2 से 2 तीनों कट रहा है, 3 को भी कट जाएगा कोई दिक्कत, कम से कम 2 को जरूर कटना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर देखो कम से कम 2 को कट रहा है, 2 से तो 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 चक्के 8। अब देखिए नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 4, 2 दूनी 4, 4 चक्के 16, 16 का क्या हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात किया जाए इसका निकालने के लिए तो इसके लिए फैक्टर किया जाता है, फैक्टर मेथड से गुणनखंड किया जाता है। तो 2 को किया गया 1 गुना 2, 4 को देखिए तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 और 16 को तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 हुआ 2 दूनी 4, 16 को हो गया जैसे 2 8 16, 2 चके 8, 2 दूनी 4, 2 को 4 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से जो सब में मिलेगा वही होगा मासा। देखिए एक तो सब में मिल जाता है, चलिए उससे कोई मतलब ही नहीं। 2 2 देखिए एक बार सब में मिला और 2 2 तो इस दोनों मिला, लेकिन सब में नहीं मिला, तो एक ही बार 2 2 सब में मिला तो 2 हो गया मासा। 2 क्या हो गया मासा, जो सब में मिलेगा वो क्या हो जाता है मासा। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये मासा और ये हो गया आपका लासा। तो इस मासा और लासा निकालने की कुछ विधियां भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए एक और प्रश्न लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, जैसे 3 15 और 10 को लिया जाए, इसका कह दिया जाए कि आप लासा निकालिए। तो हम बताएं लासा में बड़का वाला टेबल पढ़ना, बड़का वाला का, और मासा में मतलब उल्टा, मासा में महत्तम नाम है महत्तम तो छोटका, और नाम है लघुत्तम तो बड़का। तो लघुत्तम में अगर लासा निकालना है तो बड़ा वाला का टेबल पढ़ना है, उसको देखना है कि आता है कि नहीं। सिंपल निकालने का तरीका है। तो 15 का 15, देखिए 3 से 15 कट जाता है, लेकिन 10 से 15 नहीं कटता है, तो 15 में लासा नहीं होगा। 15 दूनी 30, 15 का टेबल पढ़ना, 15 दूनी 30, देखिए 3 से भी 30 आ जाता है, 3 दूनी 30 और 10 दिया भी 30, तो 30 इसका क्या हो गया एलसीएम। आप निकाल भी सकते हैं। टेबल में देखिएगा, इसको पढ़ते जाइएगा, देखिएगा इससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब छोटका वाला का टेबल पढ़ेंगे कि ये तीनों आ जाना चाहिए। देखिए 3 एकम 3, तो 3 आ गया,
15 देखिए आ गया, और लेकिन 10 नहीं आया। तो अब नहीं आया तो अब ज्यादा आगे पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 पढ़ेंगे तो नहीं आ सकता है। तो हमको एक ऐसी संख्या लेना है जो सबको सब काट दे और बड़ा से बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों में देखा जाए तो केवल एक इसका मासा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 को जब गुणनखंड करिएगा तो 1 गुना 3, 15 को जब गुणनखंड करिएगा तो 3 गुने 5, और 10 को जब गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 5। तो 5 5 तो सब में मिल गए, 5 5 देखिए, इसमें मिला इसमें नहीं मिला, 3 इसमें मिला इसमें मिला इसमें नहीं मिला। तो एक तो सब में जरूर है, क्योंकि एक तो छुपा हुआ है। एक में गुना करेंगे तो एक ही इसका क्या हो गया, एक ही क्या हो गया, मासा। जो सब में मिलता है वही होता है मासा। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे लसा और मासा के बारे में। तो मासा के कितने विधियां हैं? 4 विधियां हैं। चारों विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, ऐसे तो आप जानवे करते हैं। तो मासा ज्ञात करने की, बाकी लासा ज्ञात करने की 2 ही विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक अभाज्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से भी निकाल सकते हैं। उससे मासा भी निकलता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एक गुणनखंड विधि एक अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकाल सकते हैं। तो मासा निकालने की कुछ विधि है। मासा ज्ञात करने की विधि, मासा ज्ञात करने की जो विधि है, आपका जो 5 से लेकर 10 तक आप पढ़िएगा तो ये सब विधि आपको देखने को मिलेगा। पहला आपको है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड कहते हैं। दूसरा भाग विधि, जो कि क्लास 8 तक आप पढ़ लिए होंगे। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि। और चौथा आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि, यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि जिसको कहते हैं। ये हो गया अभाज्य प्राइम फैक्टर मेथड हो गया, ये हो गया डिवीजन मेथड हो गया, ये आपका फैक्टर मेथड हो गया, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। तो ये आपके सामने 4 विधि है, चारों विधि से आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे लोग अगर आप 8 तक होंगे तो आप गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकाल सकते हैं, और जब क्लास 10 में जाइएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपके एग्जाम में पूछेगा, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भी कहा जाता है। तो यूक्लिड जो होते हैं ज्यामिति के जनक कहे जाते हैं, बहुत ही अच्छे ये व्यक्ति हैं, और गणित में बहुत ही बड़ी योगदान है। बिंदु में या एलिमेंट्स की इनका पुस्तक है। और अगर बात किया जाए तो गणित का राजकुमार जो कहा जाता है, फैड कह सकते हैं उसका, फैड अल्फ्रेड, यानी उसका नाम है एक फैड गॉस के नाम से, राजकुमार के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, जब 8 क्लास 10 क्लास में जब आप पढ़िएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं गुणनखंड विधि से मासा निकालने के लिए, उसके बाद में भाग विधि से। देखिए थोड़ा समझिएगा, जो गुणनखंड विधि है इसी तरह से हूबहू जो निकलता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, केवल इसमें अभाज्य वाला लिया जाता है। और जो भाग विधि है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि है, वो दोनों सेम है, बस तरीका अलग है, प्रोसेस अलग है, बाकी दोनों चीज क्या है, सेम है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, जो कि गुणनखंड विधि है। जैसे थोड़ा छोटा सा प्रश्न लेते हैं, 5 और ले लेते हैं 5 और ले लेते हैं, माने 2 ले लेते हैं और ले लेते हैं 15, 2 और 15। इस विधि से हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे चारों विधि से। चलिए देखते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि से देखा जाए तो 2 को गुणनखंड किया जाएगा तो 1 गुना 2, 15 को गुणनखंड किया जाएगा तो 1 गुना 5 गुना 3, ये हो सकता है।
बिल्कुल आप जानते हैं गुणनखंड करने के लिए 15 विधि से गुणनखंड करिएगा तो 3 5 15, बाकी एक तो सब में रहता है 5 एकम 5। तो जो सब में मिलता है, दोनों में मिलता है, होता है मासा। तो ये दोनों में मिल गया तो ये हो गया मासा। क्या हो गया? मासा। मासा क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 दोनों में मिला, बाकी 2 तो नहीं मिला, ना तो 5 मिला, ना तो 3 मिला। अगर बात किया जाए आपका भाग विधि से, तो भाग विधि से देखिए हम देख लेते हैं इसको। छोटा में बड़ा से भाग दीजिएगा तो 2 सत्ते 14, शेष बचा 1, और इससे भाग दीजिएगा। फिर ये यहाँ आ जाता है, ये जो है यहाँ आ जाता है, तो 1 दूनी 2। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इस प्रोसेस को समाप्त कर दीजिएगा। जो अंतिम का भाजक होगा वही उसका क्या हो जाएगा? मासक। इसका मासक क्या हो गया? 1। मासक क्या हो गया? 1। जो करते जाइएगा आप, चरण वाइज प्रक्रिया करते जाइएगा, जो लास्ट में जो आपका कट करके शेषफल 0 आएगा, उसका जो उस चरण का जो भाजक होगा, जिससे भागा दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाता है। तो ये भाग विधि से आपका हो जाता है। इसी तरह से छोटा में बड़ा से भागा दीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा। अगर बात किया जाए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 को आप देखिए कर सकते हैं 1 गुना 2, और बाकी 5 को कर सकते हैं 1 गुना 1। तो दिखाई नहीं आपका अभाज्य संख्या, तो केवल 2 हो गया। और चलिए, और बाकी 1 भी दे सकते हैं। चलिए 15 को कर सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2। 15 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 गुना 5। चलिए इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। तो देखिए, 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, न तो 3 है, और ये 1 3 तो है, 5 भी है, और 2 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 1 नहीं है। तो इसमें देखिए बच्चा लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 को आप चलिए हटा दीजिए, दोनों में जो नहीं मिलता है उसको मिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 0 लगा के लगा सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 के पावर आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 2 है, 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 के पावर 0 लगा। यहाँ 5 है, 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 के पावर 0 आप लगा सकते हैं। तो देखिए सब चीज मिल गया। जिसको नहीं मिले उसके पावर 0 लगा के आप क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। तो 3 नहीं मिल रहा है, 3 के पावर 0, 2 नहीं मिल रहा है, नीचे 2 के पावर 0, सब मिल गया। और देखिए अगर हमको मासा निकालना है, तो जो सब में नाम ही है, देखिए इसका नाम है नाम मासा क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में होना चाहिए। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें भी कॉमन होना चाहिए। तो चलिए उसको भी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें देखिए जो दोनों में मिले और जिसका पावर कम हो, हम बताइए थे नाम है HCF लेकिन होता है छोटा, नाम है LCM लेकिन होता है बड़ा। तो दोनों मिले जिसका पावर कम हो तो लस, जो दोनों मिले जिसका पावर अधिक हो तो होता है क्या? एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटा होता है तभी सबको विभाजित कर सकता है। अब बड़ा हो जाएगा तो छोटा को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। जैसे देखिए 2 5 और 10 ले लिए, तो छोटे ने सबको, अगर हम बड़ा ले लेंगे तो सभी को विभाजित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए छोटा हो जाता है वो। तो देखिए दोनों में 2 के पावर 0 मिल गया, छोटा है, गुना ये 3 के पावर 0, इसके 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 0 छोटा। 5 पे देखा जाए तो 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 0 छोटा। तो किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है? 1 गुना 1 गुना 1। इसका आंसर क्या गया? 1। इसका मासा क्या हो गया? 1। तो बिल्कुल अब चीज़ों को समझ गए होंगे। यही होता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अगर अगला प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको हराया जाए 25 और 35 का कह दिया जाए अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालिए। तो 25 को आप तोड़िएगा पहले, तो 5 5 25 को पावर में बदल दीजिए, 5 के पावर 2। 35 को तोड़िएगा तो 5 गुने 7, बाकी तो बदलेगा नहीं, तो ये रह जाएगा 5 गुने 7। बताए थे कि जो नहीं मिलेगा उसके पावर 0 लगा करके हम मिलाएंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें मिल गया, 7 इसमें 7 इसमें नहीं है, 7 के पावर 0 लगा के मिल गया। मासा निकालने के लिए जो दोनों मिले जिसके पावर कम हो, पावर क्या हो? कम वाला मासा, अधिक वाला लसा, पावर अधिक वाला लसा हो जाता है। तो दोनों इसके पावर देखिए, दोनों में मिल रहा है 5, पावर कम वाला कौन है? 5 के पावर 1। दोनों मिल रहा है, इसका पावर 1 हो गया। दोनों मिल रहा है 7, पावर कम वाला कौन है? 7 के पावर 0। तो ये 5 के पावर 1 का मतलब 5, 7 के पावर 0 का मतलब 1, किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो ये हो गया 5। तो 5 आपका क्या हो गया? मासा। अगर लसा के बात किया जाए अभाज्य गुणनखंड विधि से तो बिल्कुल निकाल सकते हैं अधिक पावर,
तो अधिक पावर वाला देखिए दोनों में कौन है, 5 के पावर 2। और ये दोनों में अगर देखा जाए तो अधिक पावर वाला कौन है आपका, 7 के पावर 1। तो ये 5 के पावर 2 का मतलब हो गया 25 और गुना 7, तो 25 बचे 25 छक 25 25 से 25 छक 150, 25 से 75 से 175 हो गया आपका क्या आंसर। तो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा करके समझ आइएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों तो Q एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्या की a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, ये कुछ नहीं है बच्चा, जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर देन p, ये कुछ नहीं है बच्चा, ये वही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है। तो जैसे अगर हम मान लिया जाए कि 5 और 15 का निकालना चाह रहे थे, मान लिया कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a और b दो धनात्मक पूर्णांक होता है, b भाजक है, ये भाज्य है, अब Q भागफल है और R शेषफल है। ये कंडीशन है, आगे जाइएगा तो समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो जो भाग विधि था वही, जैसे a का मान कितना, जो बड़ा होता है वो a होता है यानी भाज्य, और जो छोटा होता है वो भाजक। तो 5 का पढ़िए 15 कई बार रहेगा 3, शेषफल क्या है 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है, जब शेष जब है 0 आ जाता है तो भाजक हो जाता है मात्रा, भाजक क्या हो जाता है मात्रा। तो इसका भाजक कौन है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस है, तो भाजक कौन है 5। तो 5 मैंने चीज वही है बच्चा, जो 5 से आप 15 में भागा दे रहे थे ना, 5 या 15 और इकट्ठ गया तो देखिए ये आ गया। तो चीज वही है बच्चा, जैसे तो शेषफल 0 आ गया तो उसका भाजक ही मात्रा हो जाता है, यही चीज को यहाँ लिखा हुआ, बस कुछ नहीं है। जैसे पिछले और उससे पहले एक प्रश्न जो हम लोग किए थे, शायद लगता है 2 और 15 मान लीजिए, तो a बराबर अगर BQ प्लस R से चर्चा किया जाएगी तो a का मान बड़ा वाला भाज्य, b वाला छोटा। देखिए 2 का पढ़िए कई बार 15 तो आएगा नहीं, उससे छोटा आएगा, तो 2 7 14 और शेष कितना बचेगा 1। तो फिर ये चरण आगे चलेगा, ये देखिए ये 2 7 14, चलिए ये 2 चलाएगा यहाँ बराबर, ये चलाएगा यहाँ। हम बताए थे 1 दूनी 2 और प्लस शेषफल क्या 0। तो शेष जैसे 0 आ गया, शेष जैसे 0 आ गया तो भाजक क्या हो जाएगा मात्रा, भाजक क्या हो जाएगा मात्रा। तो भाजक कितना है 1, यही हो गया मात्रा। देखिए कुछ नहीं, आपको लग रहा कि कैसे कैसे हो गया, जैसे बच्चा लोग आप लोग भागा देते हैं ना 2 में 15 से, तो 2 7 14 की है, शेष 1 आया, तो ये 2 देखिए यहाँ पर आ गया, मान ली जो पहले भाजक था वो भाज्य बन गया, भाज्य। तो वही तो यहाँ किए हैं बच्चा, जो पहले भाजक था वो भाज्य बन गया, और जो शेषफल था वो भाजक बन गया। देखिए ये एक शेषफल है, लेकिन इसके लिए क्या बन गया दूसरा चरण के लिए भाजक। तो वही तो यहाँ चीज हुआ, एक जो शेषफल था वो भाजक बन गया, 1 दूनी 2 शेषफल आ गया 0, तो जो भाजक है वही मतलब होता है। तो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह से आपके सामने बहुत सारे वीडियो आएंगे। चलिए आज तक कितना ही, अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।